झारखंड के देवघर जिले में हुए रोपवे हादसे के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। करीब 48 लोग 1000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर रोपवे ट्रॉली में फंस गए। जाहिर है कि इनका रेस्क्यू आम तरीकों के बूते से बाहर की बात थी। ऐसे में सेना ही एकमात्र सहारा था। 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो जाने के बाद न सिर्फ ट्रॉली में फंसे लोगों बल्कि उनके घर वालों की जान भी सासत में पड़ी हुई थी। हालात की नज़ाकत को देखते हुए सोमवार को वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पहुंचे। देवघर के उपायुक्त डीसी मंजुनाथ भजंत्री के मुताबिक एनडीआरएफ की टीम भी रविवार रात से काम पर लगी हुई है और 11 लोगों को निकाला गया है। बचाव अभियान में स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। घटना में 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की देर रात मौत हो गई। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे के बाद वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सोमवार की सुबह से ही सेना ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके लिए सेना के हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। अभी 48 लोग अलग अलग ट्रॉलियों में लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए हैं। रविवार शाम हुए इस हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। रेस्क्यू में भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तार की वजह से हेलीकॉप्टर को भी समस्या आ रही है। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे एयरफोर्स के जवान केबिन तक पहुंचने की मशक्कत कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी है। गहराई ज्यादा होने की वजह से एयरफोर्स के जवान को केबिन तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। वहीं तार की वजह से फिर से हेलीकॉप्टर को बैरंग लौटना पड़ रहा है। रेस्क्यू के लिए जवान अभी तक केबिन नहीं पहुंच पाए हैं। प्रयास जारी है। रोपवे हादसे में फंसे लोग रात भर ट्रॉली में बैठे रहे, एक दूसरे से बात करके अपने डर को खत्म किया। सुबह होते ही सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसा रविवार शाम करीब 4:30 बजे हुआ, जिसमें 10 सैलानी गंभीर रूप से जख्मी हो गए और देर रात उनमें से एक की मौत हो गई। हादसे के कारण के बारे में पूछने पर डीसी ने कहा कि फिलहाल जिले का पूरा अमला फंसे हुए लोगों को निकालने में लगा हुआ है और बचाव अभियान खत्म होने के बाद ही जांच शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली नजर में लगता है कि तकनीकी खामी की वजह से हादसा हुआ। डीसी के मुताबिक रोपवे का संचालन एक निजी कंपनी कर रही है। इसे चला रहे परिचालक दुर्घटना के कुछ देर बाद ही इलाके से भाग गए। झारखंड पर्यटन विभाग के अनुसार यह रोपवे बाबा बैद्यनाथ मंदिर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है और यह 766 मीटर लंबा है, जबकि पहाड़ी 392 मीटर ऊंची है। इस हादसे की वजह से मरने वाली महिला की पहचान सूरा गांव निवासी 40 वर्षीय महिला सुमति देवी के रूप में हुई है। घायलों में असम के कोकराझार निवासी भूपेंद्र वर्मा व उनकी पत्नी दीपा वर्मा, जामताड़ा जिला के कर्माटांग निवासी रूपा कुमारी, सोनी देवी, गिरिडीह के कर्माटांड निवासी गोविंद भगत, बिहार के दरभंगा अंतर्गत लहिरा सराय निवासी खुशबू रानी, सुधा रानी और एक बालक घायल है। घायलों में अज्ञात बालक के साथ एक महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।